2014 में आने से पहले, मोदी जी को आने से पहले युवाओं की जो उम्मीद थी और युवा से जो सरकार जो वादे कर रही थी, क्या अब तक पूरा कर पाई है सरकार, आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुभव शर्मा है। अच्छा, 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, 1 महीने बाद डेट भी आ जाएगा और तैयारी भी पूरी है। क्या लगता है, मोदी सरकार से आप खुश हैं? अगर बेरोज़गारी मुद्दा है तो थोड़ा सा सारे युवा ही नाखुश हैं इस चीज़ में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्योंकि अगर मैं अपने स्टेट में हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो मैं उसकी बात करूँ तो अभी सभी स्टेट में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में है, ठीक है। और एक हरियाणा को ना दूध देश का, वो दूध दही का स्टेट बोला जाता है। और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिफेंस एस्पिरेंट जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन सब चीज़ की तैयारी करते हैं। तो अभी एक हाल ही में एक अग्निवीर नाम की स्कीम आई है जो इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की। तो उससे बहुत ज़्यादा नाखुश थे हमारे हरियाणा के युवा, क्योंकि आपने मतलब सभी स्टेट में लोग बच्चे मेहनत करते हैं भर्ती के लिए, सुबह उठ के दौड़ मारते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। लेकिन हरियाणा, यूपी में थोड़ा ये इसका क्रेज़ ज़्यादा है। लेकिन जो अग्निवीर स्कीम आई, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक तरह से उनका पूरा मतलब मन ही बदल गया कि नहीं, अब हमें जाना ही नहीं इसमें। क्योंकि जो वो देश प्रेम की भावना थी, एक तरह से वो बहुत उसका लेवल 0 में चला गया। तो क्या लगता है कि अग्निवीर से युवाओं को फ़ायदा नहीं होने वाला है जो सरकारी स्कीम लेकर आई है? फ़ायदा होगा, पर उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले। क्योंकि पहले एक प्रॉपर आप 15-20 साल सर्व करोगे एंड एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे बस ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ 4 साल आपको सर्व करना है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही गलत स्कीम है, पर जो एक्सपेक्टेशन उस टाइम थी युवाओं की कि हम फ़ौज में जाएंगे, फ़ौजी बनेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में युवा नाराज़ है। आप नाराज़ हैं मोदी से, या बदलाव चाहते हैं, आप मोदी को लाना चाहेंगे आप? देखो, अब कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं 2 चीज़ों में मेनली कहूँगा कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट। आपने अभी देखा हमारे एक राम सेतु पुल बना है महाराष्ट्र में, बहुत अच्छी एक सड़कों की मिसाल है वो। और तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर जयशंकर जी हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बहुत अच्छे हमारे जो इंडिया के और एक्सटर्नल रिलेशंस हैं और अदर कंट्रीज़ के साथ, तो वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुए हैं। तो अभी शायद उस चीज़ का इतना ज़्यादा वो ना दिखे, लेकिन आने वाले समय में इस चीज़ का तो मैं श्योर हूँ कि आने वाले टाइम में वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी। आप बोले कि हरियाणा से, हरियाणा में भी तो बीजेपी की सरकार है। हाँ जी, कोएलिशन गवर्नमेंट। हरियाणा में क्या चल रहा है, मतलब सरकार विकास कर रही है? मतलब जो कांग्रेस के टाइम पे विकास हुआ था, उस हिसाब का विकास मेरे को तो अभी तक देखने को मिला नहीं है। और बेरोज़गारी बढ़ी है, वो तो आप डेटा देख लीजिए इंटरनेट पे। अब आज हरियाणा टॉप पे है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। और मतलब अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि जो हमने देखा है, वैसे ये नॉर्मल भी है कि जहाँ का जो सीएम होता है, जिस प्लेस से वो बिलोंग करता है, तो वो उस अपने एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट करवाता है। तो पहले हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे सीएम, तो उन्होंने रोहतक, सोनीपत ये वाले एरिया को बहुत अच्छे से डेवलप किया, वहाँ पे रोड्स वगैरह बनवाई। जो अब सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ज़्यादा करनाल की साइड डेवलपमेंट किया। तो उतना ज़्यादा नहीं है जो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। बाकी हरियाणा के किसान बहुत नाराज़ हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं कि हम सरकार से खुश नहीं है, हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, जो हमारी मांग है वो सरकार नहीं सुन पा रही है। हाँ जी, क्या कहेंगे इस बारे में? जो एमएसपी का मुद्दा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वही ज़्यादा सबसे ज़्यादा चर्चे में था। और चर्चे में रहना भी चाहिए था, क्योंकि हरियाणा एक तो ज़्यादा डिफेंस फोर्सेस या फिर हमारा खेती का ज़्यादा काम है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खेती में लगे हुए हैं। डिपेंड है उस पर लोग। हाँ, बहुत ज़्यादा डिपेंड है, मतलब पूरा इंडिया ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। और नॉर्थन साइड में बात करें तो यूपी, बिहार और यूपी, हरियाणा और बिहार, ये कुछ स्टेट्स हैं, पंजाब जिसमें ज़्यादा खेती होती है। तो लेकिन अगर आप अपने किसानों को खुश नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ मान लीजिए उनकी, पर कुछ ऐसी चीज़ तो करिए ना कि जिससे वो खुशी होकर खेती तो कर सके कम से कम, मतलब अपना बेस्ट तो दे। मोदी सरकार से खुश कौन है? किसान भी आंदोलन कर रहा है, युवा भी आंदोलन कर रहा है, तो मोदी सरकार आखिर काम किसके लिए कर रही है? मोदी सरकार काम कर रही है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो अभी नए अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ से इंडिया डेवलप कर रहा है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप आई थिंक बहुत ज़्यादा बूम पे है अभी।
अभी लॉकडाउन में भी बहुत सारे यूनिकॉर्न्स निकले हैं इंडिया से। फिज़िक्स वाला एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, उसने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा तो मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि आप एक ही डायरेक्शन में सब चीज़ को लेके जा रहे हो। सब चीज़ को इक्वली करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा किए थे, अब न्याय यात्रा पे हैं। क्या लग रहा है, देश का विपक्ष मजबूत है, टक्कर दे पाएगा नरेंद्र मोदी जी को? हाँ, मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया पे उनकी इमेज वो बना दी ना कि पप्पू है, पप्पू है। तो वो चीज़ सबके दिमाग में सेट हो चुकी है। बट एटलीस्ट आप एक बार एक चांस तो करके देखो, बिकॉज़ वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी जी। उन्होंने बाहर से, अब्रॉड से अपनी डिग्री, ग्रेजुएशन की है, तो मतलब पढ़ाई वहाँ से की है। तो एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उनको चांस मिलना चाहिए कि एक बार तो करके देखें। आप ऐसे सोशल मीडिया की बातों से सुन के आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये तो पप्पू है, इसको वोट नहीं देंगे। तो ये चीज़ तो आप मानते हैं कि विपक्ष कमज़ोर है? नहीं, मैं नहीं मानता। देश की जनता तो कर रही है कि विपक्ष कमज़ोर है, मोदी जी भी कर रहे हैं कि अभी विपक्ष को विपक्ष बनने में समय लगेगा, पहले विपक्ष की भूमिका में आनी चाहिए, तब हमको टक्कर दे पाएगी। अब मोदी जी तो कहेंगे ही, और मतलब थोड़ी थोड़ी सही है, सच्चाई है इस बात में, क्योंकि एक अभी हम हाल ही में बहुत सारे नेता जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी कुछ घटनाओं से लगता है कि विपक्ष कमज़ोर है, पर उतना भी नहीं है कि देश ना चला सके। तो ये चीज़, जैसा कि आप सुन रहे थे, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र युवाओं की क्या सोच है इस बार के चुनाव में, और सरकार युवाओं को लेकर क्या सोचती है। आप बने रहें बिहारी कलम पर। अगर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।